नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। थाना परिसर में बैरिकेडिंग कर दी गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सब इंस्पेक्टर थाने के अंदर ही मौजूद है। यह खबर रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना परिसर में बैरिकेडिंग की गई है और सब इंस्पेक्टर जिसने गोली मारी टीआई को, वो लोडेड पिस्टल के साथ अब भी थाने के भीतर ही मौजूद है। थाना प्रभारी की हालत नाजुक बनी हुई है। सर्जरी कर गोली को निकाल लिया गया है। विधायक राजेंद्र शुक्ल ने बयान दिया है कि टीआई की जान को बचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। भोपाल और जबलपुर से डॉक्टर्स की टीम आएगी। हेलीकॉप्टर से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया जा रहा है। टीआई हितेंद्रनाथ शर्मा को गोली लगी है। सब इंस्पेक्टर बीआर सिंह ने ये गोली मारी है। इलाज के लिए अस्पताल में टीआई को भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी की भी मौके पर मौजूद हैं। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उनसे वहां थाने के अंदर जो मौजूद है एसआई, उसकी स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी निकलकर आ रही है? टीआई को गोली मारती क्यों मारी, पहले तो यह बताएं। और दूसरा कि अभी वहां पर क्या हालात है? बैरिकेडिंग कर दी गई, लोडेड पिस्टल के साथ टीआई मौजूद है, माफ कीजिएगा एसआई मौजूद है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो घायल टीआई है उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों की जो टीम है चिराओ अस्पताल से सर्जन जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से रीवा के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही एक विशेषज्ञ की टीम जबलपुर से बाई रोड आ रही है, जो टीआई के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत पड़ने पर उनको एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो गोली मारने वाला एसआई है विजराज सिंह, वो थाने के टीआई के चैम्बर में ही मौजूद है और उसको लॉक करके रखा है। उसके हाथ में लोडेड पिस्टल है। इस कारण एहतियात के तौर पर वहां पे पूरे थाना परिसर को खाली करा लिया गया है। चारों तरफ से बैरिकेड कर दिए गए हैं और किसी के आने जाने की मनाही है। यहाँ तक कि मीडिया को भी करीब 100 मीटर दूर रखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि अब उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, अलाउंस किया जा रहा है, लेकिन जो आरोपी एसआई है वो कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मान मनौवा का दौर चल रहा है और वहीं टीआई का उपचार भी एक निजी अस्पताल में चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें इस घटनाक्रम पर शिवेंद्र। और भोपाल से अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री के अमित शाह 29 जुलाई को फिर से भोपाल आ सकते हैं। मिशन 2023 को लेकर फिर से एक बड़ी बैठक होगी। शाह भोपाल से लौटने के 50 घंटे बाद फिर से एक बार भोपाल आ सकते हैं। 27 जुलाई को आज सुबह 10:30 बजे ही भोपाल से वे दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। शाह के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज है। प्रदेश बीजेपी ने भी शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 जुलाई की रात को भोपाल में अमित शाह रुक सकते हैं। भोपाल से अगले दिन 30 जुलाई को वे इंदौर के लिए रवाना होंगे और इंदौर में पार्टी कार्यकर्ताओं के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें 1 लाख कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन में जुटने वाले हैं। पंद्रह दिन में दूसरी बार अमित शाह कल भोपाल पहुंचे और देर रात तक बीजेपी के आला नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में विजय संकल्प यात्रा को लेकर मंथन किया गया। बीजेपी सितंबर के पहले हफ्ते में उज्जैन से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ ये सभी 230 विधानसभा में यात्रा पहुंचेगी। पहले प्रवास के साथ ही माननीय अमित शाह जी के विजय संकल्प अभियान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया था और हमारे लिए हर्ष और गौरव का विषय कि उनका मार्गदर्शन हमें कल भी मिला। चुनाव 51% वोट शेयर से जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। नेता कार्यकर्ता फील्ड में उतरने की तैयारी में है। बहुत जल्दी ये जो स्वप्न है वो साकार होता नजर आएगा। वहीं अमित शाह 30 जुलाई को एक बार फिर से एमपी दौरे पर आएंगे। शाह इस बार इंदौर पहुंचेंगे और बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह के इंदौर दौरे की तैयारियों की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को मिली है। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी की अलग अलग टीम अलग अलग मिशन के साथ संभागों में जुटेगी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। शैलेंद्र, एक के बाद एक लगातार दौरे हो रहे हैं और अमित शाह के जो जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये दौरे हो रहे हैं वो ये भी बता रहा है कि आला कमान जो है उसका फोकस कितना ज्यादा है और साथ ही साथ प्रदेश बीजेपी को भी लगातार तैयारी करनी है।
जी पुन देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ही सुबह भोपाल से दिल्ली लौटे हैं और 2 दिन बाद वो फिर से भोपाल आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आला कमान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में के अलावा इस बार 4 राज्यों के और चुनाव है और इन्हें सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है। तो क्योंकि इसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव, तो इसलिए कहा जा सकता है कि इन 4-5 राज्यों में किसी भी राज्य में भाजपा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और शाह के लगातार जिस तरह दौरे हो रहे हैं, जिस तरह वो यहाँ पर टॉप लीडरशिप के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रणनीतिक चर्चा कर रहे हैं और एक एक रोड मैप तय कर रहे हैं, एक एक जगह पे रूट तय कर रहे हैं कि किस तरह भाजपा यात्रा में जाएगी, किस तरह विजय संकल्प अभियान चलेगा, किस तरह विजय संकल्प यात्रा निकलेगी, किस तरीके से भाजपा के कौन नेता किस यात्रा को लीड करेंगे। तो एक एक चीज को बारीकी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और शाह जो परसों 29 जुलाई को आएंगे, तो वो शाम को यहाँ पहुंचने के बाद करीब 4 घंटे फिर एक बड़ी बैठक लेंगे और उसके बाद वो भोपाल में ही रात रुकेंगे। तो मध्य प्रदेश भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शाह के दौरे ये बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो जिस राजनीति के चाणक्य भी उन्हें कहा जाता है, तो एक एक कदम बड़ा सोच समझकर किसी भी तरह से कोई भी राज्य अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे और बात अगले खबर की करते हैं। चुनावी साल में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। भोपाल में प्रकाश सिंह उइके ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रकाश सिंह उइके दमोह जज के पद पर थे, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। छिंदवाड़ा के पांढुरना के वो रहने वाले हैं। कटनी के सोहन सिंह ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। दोनों आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस तरह से जनजातीय क्षेत्रों में उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए, उनसे प्रभावित होकर मैं आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गया। जनजातीय समाज के लिए विगत सत्ता में बैठे वो लोग जो जनजातीय समाज को मात्र एक वोट समझते थे और लगातार उन्होंने उनका वोट बैंक ही समझा, उनके उत्थान के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कभी कुछ करते हुए दिखाई दिए नहीं। इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, एमपी में बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग बता रहा है ये कि 24 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें नर्मदापुरम संभाग भी है और इसके साथ साथ बुरहानपुर और खंडवा जिले के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। वहीं भोपाल की राजधानी की बात की जाए या फिर उज्जैन महाकालेश्वर जहां विराजे हैं वहां की बात की जाए तो यहां के साथ ही बारिश होगी। इसके साथ ही सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी के भी अनेक स्थानों पर बारिश की आशंका है। शहडोल और चंबल संभाग के जिलों के अलावा कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, डिंडौरी, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कुछ जगहों पर बारिश की चेतावनी है। रीवा संभाग में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, खरगोन, झाबुआ, धार, इंदौर, ये जिले आपको बताते जा रहे हैं। रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर कला, भिंड और मुरैना जिलों में भारी से मध्यम वर्षा के लिए येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए धार की बात कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते गुजरी इलाके में काकड़ाखो नदी में बाढ़ आ गई। इससे नदी किनारे बसे करीब 4 गांवों में तबाही मच गई। सड़क पर बनी पुलिया का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं गांव की सड़कें उखड़ गईं। इसके साथ ही खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हुआ और बिजली के कई पोल उखड़ गए। खबर मिलने पर क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल ने इलाके का दौरा किया। विधायक पांचीलाल ने सड़क पुलिया समेत अन्य कार्यों में ठेकेदार की लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए। यहाँ पे भी जो घटिया निर्माण किया, हमने लिखित में दिया था कि ये घटिया निर्माण हो रहा है, इनकी क्वालिटी कंट्रोल में जांच होना चाहिए, पर विभागीय कोई जांच नहीं करी और आज ये पानी के कहर से बाढ़ आई और आज रोड उखड़ गया। एमपीवी की भी लापरवाही सामने आ रही है। पोल टूट के नदी किनारे ही उनको लगा दिया। पोल इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि जिस कंपनी ने काम किया एमपीवी का, वो खंभे उखड़ गए नीचे रोड के किनारे पे। और अब बात करते हैं हद दर्जे की लापरवाही की। जल संसाधन विभाग की लापरवाही। दमोह के पौड़ी तालाब फूटने के मामले में सरकार ने अब कार्रवाई की है, लेकिन इस मामले में सियासत शुरू हो गई है।
कांग्रेस ने जल संसाधन विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। दमोह के तेंदुखेड़ा तहसील में बना पौड़ी जलाशय मंगलवार की सुबह फूट गया था। तालाब के पानी की वजह से 2 गांव डूब गए। हालांकि प्रशासन की सजगता की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। अब इस मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजेपी के जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को तालाब के रखरखाव को लेकर 2 बार खत लिखा था। यही नहीं, मार्च 2023 में विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना भी लाई गई थी। न्यूज 18 के पास पत्र और ध्यानाकर्षण की सूचना की कॉपी भी मौजूद है और ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बार-बार चेतावनी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। असलियत यही है कि इनके विधायक भी अगर मामला विधानसभा में तक उठा दें, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है और नतीजा ये निकलता है कि 13 गांव डूब में आ जाते हैं, 1700 लोग विस्थापित किए जाते हैं, अपना घर बार उनका खत्म हो जाता है। तो आखिर इस पे लापरवाही किसकी है? उधर बीजेपी का कहना है कि 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। यही नहीं, मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही। जनप्रतिनिधियों की पूरी सुनने का काम हमारी सरकार कर रही है। एक बात। दूसरी बात, तालाब की जहाँ तक आप बता रहे हैं, तो उस घटना की पूरी उच्च स्तरीय जांच होने का काम हो रहा है। अधिकारी जो उसमें दोषी पाए गए उनको प्रथम दृष्टया जो दोषी पाए गए उनको हटाने का काम भी हुआ है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रभावितों से मुलाकात की थी और मौके का मुआयना भी किया था। इससे मामले की गंभीरता का पता चलता है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी जिले के बड़गांव पहुंचे। यहां जनदर्शन रोड शो के दौरान लोगों ने सीएम का स्वागत किया। इसके बाद मंच से जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और 313 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के विकास और निर्माण कार्यों का उनके द्वारा भूमि पूजन किया गया। आज कई घंटों से मेरी लाडली बहना यहां बैठी हुई है, भाई भी इंतजार कर रहे हैं। शायद बड़गांव में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। मैं हेलीकॉप्टर से उतरा तो वहां से यहां तक जनता ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया। मेरी बेटियों ने, लाडली बहनों ने भी फूलों की वर्षा की है। मेरी बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है। मेरा संकल्प है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी जिंदगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सेक्सटॉर्शन को लेकर पुलिस से शिकायत कर दी है। उनका कहना है कि उनको अनजान नंबर से वीडियो कॉल किया जा रहा है। यही नहीं, व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। उधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस को प्रहलाद पटेल ने सेक्सटॉर्शन को लेकर शिकायत की थी। दिल्ली पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई कर राजस्थान के भरतपुर से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मेरे नंबर पर पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहे हैं, लेकिन चूंकि अनजान नंबर से आ रहे हैं और सावधानी बतौर में इन फोनों को नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसके बाद लगातार उन्हीं व्हाट्सएप नंबरों से मुझे अश्लील मैसेज आ रहे हैं। लगातार उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं और कई दिनों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है जानबूझकर कोई डर्टी पॉलिटिक्स कर कोई साजिश में षड्यंत्र खेल रहा है और मुझे फंसाना चाहता है, मेरी छवि खराब करना चाहता है। कल ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी का भी इसी तरह सेक्सटॉर्शन कॉल का मामला सामने है। तो उसके बाद मैंने भी निर्णय लिया है कि यह सब जो मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट हैं, कॉल के जो मैसेज के स्क्रीनशॉट है, वो सब लगाकर मैंने आज साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करी है कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो षड्यंत्र और साजिश जो हो रहा है, जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है, उसका खुलासा हो सके। जी, हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है, तो इसमें हमें ये पता लगा है कि उनको 2 नंबर हैं जिससे व्हाट्सएप पे लगातार अश्लील मैसेज भी प्राप्त हुए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि ऑडियो कॉल्स और वीडियो कॉल्स लगातार की जा रही हैं। अभी पैसे की उगाही संबंधी ऐसी कोई चीज़ तो इनके शिकायत में प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने वो कॉल एक्सेप्ट नहीं की। इन 2 नंबर की हमने जानकारी जो है वो अभी प्राप्त हुई। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, हनी ट्रैप और फिरौती का सनसनीखेज मामला सामने आया। पूर्व स्वास्थ्य संचालक को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई। पूर्व स्वास्थ्य संचालक को ब्लैकमेल कर फिरौती मांगी गई। डॉक्टर योगीराज शर्मा से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई।
हरिंदर सिंह बेदी नाम के व्यक्ति ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी थी। हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। फ्लैट पर कब्जा करने के भी आरोप लगाए हैं। धोखाधड़ी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एमपी में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक बरकरार रहने वाली है। दरअसल ग्वालियर की हाईकोर्ट खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जहां पर सीबीआई ने 271 कॉलेजों में से 140 कॉलेजों को अपनी जांच रिपोर्ट इन पर पेश की है। इस पर कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिए हैं कि वो अपने डेटा से सीबीआई के डेटा को मैच कर पेश करे। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालत दिया तले अंधेरे जैसी बन गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होनी है। उन्होंने 2-3 चीजों को लेकर के मेनली की गई है कि एक तो यही कि हम एफआईआर के आदेश कर देंगे, दूसरा कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी तो क्या कानून से भी ऊपर हो गई है क्या, और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा वाला नाम था वो कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से और आप लोगों के गलत कार्रवाइयों की वजह से जो बदनाम हुआ है मेडिकल यूनिवर्सिटी का। वरना कितने डॉक्टर निकलते थे, कितना कुछ निकलता था, और दिया तले अंधेरे वाली स्थिति आपने क्रिएट की है जो कि गलत है कहीं ना कहीं। इधर जबलपुर में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए वेयर हाउस कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक को पकड़ा है। संदीप बिसारिया को 10,000 रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा है। वेयर हाउस संचालक से बकाया पेमेंट जारी करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाया और रंगे हाथों पकड़ लिया। 1 से 1.5 वर्ष का हमारा किराया लंबित चल रहा था, जिसके लिए मैंने आरएम महोदय से बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मेरा किराया मुझे प्रदान कर दें। उसके एवज में उन्होंने मुझसे प्रति माह 10,000 रुपए महीने देने की बात कही थी, जो कि लगभग 2 से 3 महीने से मैं देते आ रहा था। लेकिन पैसे देने के बावजूद भी उन्होंने मेरा किराया मुझे नहीं दिलवा पाए, जिस कारण से मैंने उनको फिर कल पुनः उनसे रिक्वेस्ट करी। तब उन्होंने कल जाके बोला कि सवेरे आके मुझे 10 की और व्यवस्था करके दो। स्थिति ये निर्मित हो गई कि अब मैं करने या मरने की पोजीशन में, तब मजबूरन बस में मुझे लोकायुक्त में जाके शिकायत करनी पड़ी। लोकायुक्त के निर्देश, एसपी के निर्देशानुसार टीम को साथ में लाकर जब मैंने इनको पैसे दिए, इनने मुझे ड्रॉज में रखने बोले पैसे। ड्रॉज में जब मैंने पैसे रखे, इन्होंने बोला ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद में टीम आ गई। इनके द्वारा अनैतिक तौर पर अनर्गल बातें भी की जाती हैं, गाली गलौज से, तब भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद जब मैं बिल्कुल सहन शक्ति मेरी खत्म हो गई, तब जाके मैंने ये। और आइए अब देखते हैं